दिल्ली के सरकारी अस्पताल आरएमएल हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली का ऐसा खेल चल रहा था, जिसका खुलासा जब सीबीआई ने किया तब वहां पर इलाज करा रहे और वहां से इलाज करा कर जा चुके मरीजों के भी रोंगटे खड़े हो गए। स्टंट और मेडिकल उपकरण की खरीद और उनके इस्तेमाल को लेकर रिश्वतखोरी का एक काला कारोबार आरएमएल हॉस्पिटल में लगातार चल रहा था। इसका खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर को यूरोप टूर पर छुट्टियों पर जाने की जल्दी थी, जिसके लिए उसे पैसा चाहिए था और इसलिए उसने इस बार रिश्वत की रकम लेने में लापरवाही और जल्दबाजी की, जिसके चलते सीबीआई ने रंगे हाथों डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 सीनियर डॉक्टर्स के अलावा 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें क्लर्क, लैब टेक्नीशियन और नर्स शामिल हैं। दरअसल आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर स्टंट्स और मेडिकल उपकरण की सप्लाई को लेकर घपलेबाजी की और रिश्वतखोरी की जानकारी सीबीआई को मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस बारे में जांच शुरू की थी और कई मेडिकल उपकरण सप्लायर्स के करीब 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की थी। जिसके बाद सीबीआई को पता चला कि 2 मई को एक डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की है एक स्टंट डालने वाले कंपनी के सप्लायर से और 7 मई को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए वो गिरफ्तार हो गया। जिसके बाद पता चला कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ, जिनमें से एक प्रोफेसर अजय राज हैं और दूसरे सहायक प्रोफेसर पर्वत गौड़ा चन्नप्पा गौड़ा, इन दोनों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद जांच शुरू हुई और जांच के बाद फिर काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। सिर्फ रिश्वतखोरी स्टंट या दूसरे मेडिकल उपकरण की खरीद बिक्री के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि आरएमएल हॉस्पिटल में अब तक की जांच में 5 रिश्वतखोरी के मॉड्यूल सामने आए हैं, जिसमें एक है स्टंट और अन्य चिकित्सीय आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति के नाम पर रिश्वत ली जाती थी। रिश्वत लेकर सेलेक्टेड स्टंट और जो दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट थे वो भी सेलेक्टेड, उन्हीं की आपूर्ति को इजाज़त दी जाती थी। दूसरा, स्टंट के विशेष ब्रांड की आपूर्ति की परमिशन दी जाती थी। मतलब ये कि महंगे दामों पर ऐसा स्टंट खरीदा जाता था जिसके सप्लायर ने इन डॉक्टर्स को रिश्वत दी होती थी। उसे गुणवत्ता के लिहाज से वो अच्छा बताते थे और उसी की सप्लाई हॉस्पिटल में की जाती थी। तीसरा, लैब में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए भी रिश्वत दी जाती थी, क्योंकि आरएमएल हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ पर लैब, चाहे वो ब्लड जांच की लैब हो, एक्सरे हो या फिर अल्ट्रासाउंड हो, तमाम तरह की जांच फ्री में होती है और उसके लिए उपकरण और दूसरा जो कच्चा पदार्थ है वो चाहिए होता है, उसकी आपूर्ति भी रिश्वत लेकर की जा रही थी। अब वो चाहे अच्छी क्वालिटी का हो या ना हो, वो रिश्वत के आवरण में सब छुप जाता था। साथ ही साथ फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर भी रिश्वतखोरी हो रही थी, जिसमें नर्स और जूनियर स्टाफ शामिल था। आरएमएल हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कराने के नाम पर भी मरीजों के परिजनों से पैसा वसूला जा रहा था। मतलब आरएमएल हॉस्पिटल जो नामचीन अस्पताल है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज कराने आते हैं, वहां पर रिश्वतखोरी का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था, जिसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 सीनियर डॉक्टर भी शामिल थे। सीबीआई ने इसके अलावा आरएमएल हॉस्पिटल के जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें क्लर्क हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, लोअर ग्रेड का स्टाफ है, नर्सेस शामिल हैं। मतलब ये कि नीचे से ऊपर तक एक चेन बना रखी थी पैसा लेने में। 9 गिरफ्तारी हुई हैं और इस केस में अब तक कुल 16 आरोपी बनाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। कई मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाले कंपनियां हैं, वो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने रिश्वत दी थी। रंगे हाथों रिश्वत देते हुए डॉक्टर बरामद हुए थे। और साथ ही साथ जो लैब टेक्नीशियन है, उसकी लैब के अंदर भी जो तमाम सामान आ रहा था, वो लैब का सामान सप्लाई करने वाली कंपनी भी लगातार उनको रिश्वत दे रही थी। अब इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई के इस खुलासे के बाद जो मरीज़ हैं, जो खास तौर पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मरीज़ हैं, उनके मन में अब एक शंका है कि जिनके स्टंट डल चुके हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी के थे? क्या वो रिश्वत लेने के चलते क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके लोगों की ज़िंदगी के साथ भी कहीं खिलवाड़ तो नहीं किया गया? क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर कोई रिश्वत दे रहा है तो उसके पीछे उसके प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिससे वो ज़्यादा पैसे में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। मतलब जिस क्वालिटी का सामान है उससे कई गुना ज़्यादा वो पैसे उसके बेचकर हासिल कर रहा है और इसी के चलते रिश्वत दी जा रही है। तो सवाल कई सारे हैं। अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में 16 आरोपियों को के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और सीबीआई सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।